अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस अली और मेरे साथ मौजूद हैं बशारत राजा साहब। इस वक्त हम फैज़ाबाद के मकाम पे मौजूद हैं और 24 नवंबर की कॉल, ज़ाहिर बात है आप सब देख चुके होंगे, काफ़िले रवाना हैं। आज एक ख़बर है बड़ी बशारत राजा साहब के पास, वो आपके साथ शेयर करनी है। बशारत साहब, एक इमरान खान साहब को अब डील भी ऑफ़र हो गई है, कुछ इस बारे में आपके पास मालूमात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मगीस भाई। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि खान साहब को डील ऑफ़र की गई है, वो बताते हैं पहले। लेकिन पहले हम ये अगर अपने नाज़रीन को आप इजाज़त दें तो हम बताएं कि मजमूई तौर पर हम इस वक्त फैज़ाबाद खड़े हो, इस्लामाबाद की क्या पोजीशन है, सिचुएशन क्या है, उस हवाले से बताएं। पहले वो और बता फिर दें। जो काफ़िले आ रहे हैं उस हवाले से बताएं। तो फिर वो डील जो ऑफ़र की गई है और फिर इमरान खान साहब ने उसका क्या जवाब दिया, फिर वो बताते हैं नाज़रीन को। पहले काफ़िलों का बता दें कि वो हाँ। खैबर पख्तूनख्वा से तो बहुत बड़ा काफ़िला आ रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है मुगीस भाई। इस वक्त हम खड़े हैं, ये देखिए नाज़रीन, हम फैज़ाबाद के संगम पर, ये जो इस्लामाबाद और पिंडी का जो संगम है ना फैज़ाबाद, ये फैज़ाबाद एक मशहूर जगह है। और नो डाउट। ये तहरीक लब्बैक के पाकिस्तान के जो सरबराह थे, उन्होंने यहाँ पर मेरे ख्याल में नवंबर दिसंबर, मुझे अच्छी तरह याद है, 2017-18 में सबसे पहले उन्होंने धरना जब दिया जी था। जी, बहुत कवर तो किया था वो यहाँ मैं पे भी। उस वक्त एमफिल कर रहा था, तो मेरे 2 पेपर रह गए थे, यूनिवर्सिटीज बंद हो गई थी। सही। तो फिर बाद में हमें नई तारीख दी गई थी, तो इसलिए मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है वो। ये हमारे पीछे जो नज़र आ रहा है ना, ये इस्लामाबाद का रास्ता है। यहाँ से सीधा। नीचे से सीधा बिल्कुल इस्लामाबाद, ये फैसल मस्जिद की तरफ जाता है। और जहाँ हम खड़े हैं इसके नीचे कंटेनर्स हैं, लेकिन कंटेनर्स से अभी रास्ता मुकम्मल बंद नहीं हुआ। कंटेनर्स की दीवार खड़ी है, लेकिन एक तरफ आपने देखा होगा जो हम गाड़ी लेकर आए मुगीस भाई। बशारत भाई, वो रात को इन्होंने अब खोला है। हाँ, दिन को सारा दिन बंद था, बंद था दिन को बंद था। यहाँ पे तो पूरा एक लड़ाई चलती रही ना जी, कारकुनों के ये दरमियान। जिस वक्त हम खड़े हैं, ये देखा देखिए यहाँ पर ये पड़े हुए हैं जनाब, सेवर फूड के डब्बे भी पड़े हुए हैं। और शेलिंग की हमें इस वक्त स्मेल भी यहाँ आ रही है, जो टीयर गैस इन्होंने जो फेंकी उसकी शेलिंग की हमें यहाँ पर उसकी स्मेल भी आ रही है और आंखों में चुभन भी महसूस हो रही है। सही बात। और दूसरा जो खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफिला चला था, वो अभी स्वाबी से पीछे है काफिला। नहीं, हाँ, स्वाबी क्रॉस कर गया, क्रॉस कर गया, वो अटक के दूर में अटक दाखिल होके वो कटी पहाड़ी वहां जहाँ पर पे मेन अटक क्रॉस करना है वो। आज मेरे ख्याल में जो पड़ाव होगा उसका, जो अभी तक जो हमारे पास इतलात है वो यही है। इस वक्त हम रात के तकरीबन 2-2:30 बजे बज चुके हैं जब हम डील कर रहे हैं। जी जी। वो पड़ाव रात को वही करेंगे, ये फजर के बाद वहां से मूव करेंगे वो। ये अभी तक हमारे पास जो इतलात है वो ये है। दूसरा, मैं अक्सर मुझे मेरे दोस्त कहते हैं कि राय साहब आप कुछ चीज़ें जो है ना वो जिस तरह आप ट्विटर पर लिखते हैं उस तरह नहीं कहते। लेकिन मैं आज, अगर आप इजाज़त दें तो मैं मुगीस भाई, आज ट्विटर पर मैंने खान साहब के वाले, बल्कि मैंने नहीं लिखा, आप मुझे ज़रार खोड़ो साहब की बता रहे थे ना। ज़रार खोड़ो नाज़रीन वो डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम भी करते हैं, एंकर भी हैं और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उसके अलावा मुबशिर जैदी साहब ने एक ट्वीट किया। आप पहले बताएं कि ज़रार खोड़ो ने क्या ट्वीट किया? खोड़ो साहब ने ये कहा बशारत भाई कि आप देखें कि इमरान खान की सियासत से इख्तलाफ करें या उसको आप माने, जो मर्जी है, लेकिन उस शख्स ने पूरे पाकिस्तान को या पब्लिक को मोबिलाइज कर दिया है। वो बंदा निकालने में कामयाब हो गया है। और जो पाकिस्तान में सड़कों पे ये सारा कुछ हो रहा है, तो उन्होंने इमरान खान को सराहा है कि यार वो शख्स जेल में बैठ के उसने पब्लिक को मोबिलाइज किया है। यानी कि ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हो सकता कि एक शख्स जेल में बैठा हुआ और इतनी बड़ी तादाद में उसकी एक कॉल पर लोग आना शुरू हो गए। अब देखिए कि लाहौर में जो मुबशिर जैदी ने कहा कि 4000 बंदा गिरफ्तार हुआ, ये रिपोर्ट नहीं हुआ, वो रिपोर्ट उन्होंने किसी बंदे ने, अमेरिकी एजेंसी ने किया, उसने किया। फिर किसी बंदे ने कहा जी कि आप एम बैठकर चवल मारते हैं ना, तो मुबशिर जैदी साहब ने कहा जी कि मैं उन्होंने कहा जी कि आप चवल, खुद को चवल समझे। उन्होंने कहा जी कि मैं खुद को नहीं बल्कि आपको चवल समझता हूँ, और ये ले लिंक उन्होंने लिंक दिया उन्हें और ये पढ़े। उन्होंने एक ट्वीट किया इमरान खान साहब के हवाले से। उन्होंने कहा कि किसी ने उन्हें कोट किया कि जी ये गलत है। मुबशिर जैदी साहब ने कहा जी कि मैं पिछले 2-3 साल से जितना रियासती फाशिज्म इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सहा है ना, बर्दाश्त किया, जबर का मुकाबला किया ना, ये गलत नहीं है। मैं इसको सियासी जमात कहता हूँ और बिला मुबालगा सियासी जमात कहता हूँ। ये गलत ऐसे नहीं करते जिस तरह इस जमात ने किया। तो नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि मैंने आज खान साहब के हवाले से जो 2-3 ट्वीट किए हैं, वो अगर इजाज़त दें तो मैं पढ़कर आपको सुनाता। पढ़ करके बल्कि मैं खुद लिखे मैं सुनाता हूँ। नाज़रीन, मैंने आपको पता है नाज़रीन के
कुछ चीज़ें जो इस्तकामत के साथ खड़ी होती हैं ना, कायनात में आप देखें तो पहाड़ जो हैं, जैसे हमारे यहाँ ये हिमालयी सिस्टम है, हिमालय का जिसे कहते हैं, ये सिस्टम है बरसगीर में, सब कंटिनेंट में, और K2 उसी का एक हिस्सा है, माउंट एवरेस्ट उसी का हिस्सा है, उसको सारे को हिमालय कहते हैं। उन पहाड़ों की सरिश्त में ये चीज़ शामिल होती है कि वो इस्तकामत के साथ खड़े रहते हैं। देखिए, बर्फ़ हो, तूफ़ान हो, बादो बरा हो, जो कुछ मर्जी हो, वो इस्तकामत के साथ खड़े रहते हैं। पाकिस्तान की 77 साल की तारीख में, पाकिस्तान की 77 साल तारीख में इस धरती ने कोई ऐसा सपूत किसी माँ ने जन्म नहीं दिया, ये शौकत खानम ने जन्म दिया है, जिसे इमरान अहमद खान न्याजी कहते हैं। इमरान साहब ने रियासती फाशिज़म का पिछले 3 साल से जिस तरह बहादुरी के साथ, इस्तकामत के साथ मुकाबला किया, मैं समझता हूँ कि हिमालय के जो पहाड़ है ना, वो भी रश्क करते हैं कि यार किसी बंदे की इस्तकामत पर, यह बिला मुबालगा मैं इमरान खान के सियासी हरीफ जो है ना, वो भी ये बात तस्लीम करते हैं। और फिर जिस तरह उन्होंने जबर का बहादुरी के साथ मुकाबला किया, जबर और बहादुरी आकर इमरान खान साहब के कदमों में बैठ गए कि भाई आपने तो कमाल कर दिखाया। और फिर इमरान खान साहब ने इस पाकिस्तान की 77 साल तारीख में ये पहला लीडर पैदा हुआ है जो 77 साल कौम को मुताला पाकिस्तान, गलत मुताला पाकिस्तान पढ़ाया जाता है। देखिए, तारीख वो नहीं होती जो तारीख वो नहीं जो हम पढ़ते हैं, हम तो यार गलत तारीख पढ़ते हैं। तारीख वो है जो हमसे छपाई गई, जो हमें नहीं पढ़ाएगी, असल तारीख वो है। माशरते रूम के एक असाज़ा जी, उन्होंने कहा कि ये मुताला पाकिस्तान में एक ही बात सच लिखी है कि मैदानी इलाकों में बारिश होती है और बालाई इलाकों में बर्फबारी होती है। बाकी ये मुताला पाकिस्तान के टीचर था। और इमरान खान ने 77 साल तारीख में ये वाहिद ऐसा लीडर पैदा हुआ है खान साहब इस तारीख के, उन्होंने मुताला पाकिस्तान को लीरो लीर करके वर्क फेंक दिए जनाब। और फिर मैं इमरान खान साहब के हवाले से अमूमन एक और बात देखिए, इस बरसगीर की तारीख देखे, दुनिया की तारीख देखे आप मुगीस भाई, इमरान खान को मैं समझता हूँ कि वो शेर की कछार में कैलोला करता शख्स, एक बहादुर शख्स ही कैलोला करता है शेर। मतलब आपको पता हो कि यार ये शेर का गार है, तो अंदर शेर बैठा हुआ है, तो आप वहां तो नहीं जाएंगे ना। सही बात। और आप वो एक बहादुर शख्स उसकी कछार में जाता है ना, उसके दहाने पर जाकर कैलोला करता है। ये वो शख्स है इमरान खान जो कैलोला कर रहा है, और दुनिया उसे इमरान अहमद खान न्याजी के नाम से जानती है। फिर मैं आपको बताऊं कि आपको पता है कि फर्द से अलामत बनने का सफ़र बड़ा तवील होता है, और इमरान खान ने ये सफ़र 3 साल में तय किया, 2-2.5 साल में ये इमरान खान ने, उसने इस खित्ते को अंदर, इस सब कंटिनेंट के अंदर मज़ामत के वो आहंग दिए, वो रंग दिए कि आज दुनिया वर्ता हैरत में है यार। आज देखिए पूरी दुनिया में इमरान खान साहब के लिए, पूरे वर्ल्ड वाइड देखें आप, पूरी दुनिया में मैं नहीं समझता कि बरसगीर की तारीख में किसी लीडर के लिए इस तरह के पूरी दुनिया में जो एहतजाज हुआ हो, उसकी रिहाई के लिए एहतजाज हुआ हो। और पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका के अंदर, इटली के अंदर, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, इंग्लैंड के अंदर, आपका दोस्त ही कह रहा था यार, वो जो मुस्लिम लीग नून का महती है, क्या कह रहा था आपको बताएं नाज़रीन को जरा। वो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा, ये मैं नाम तो नहीं लेता, नाम ना लें, उसके अल्फाज बताएं। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा एक क्राउड था और लंदन की तारीख का एक बड़ा क्राउड था, और यहाँ पे लोग जो आए, जो उसने मुझे बताया, उसने कहा कि अपनी मदद आपके तहत आए, और ये वो लोग थे जो यहाँ पे डे टू डे काम करते हैं। ये नहीं है कि कोई बस पे भर के आया। कहता है यार, लोगों से मैंने खुद वहाँ पे देखता रहता हूँ, लोग अपनी मदद आपके कहने पे, सिर्फ इमरान खान के कहने पे वो आए हैं। तो ये एक बड़ा, अब देखिए होता क्या है मुगीस भाई, यूरोप की जो लाइफ होती है ना, अमेरिका की लाइफ होती है, इंग्लैंड की लाइफ होती है, वो भी बड़ी मुश्किल लाइफ होती है। आप वहाँ काम ना करें ना तो आपको उसके बगैर गुजारा नहीं होता। आप अपने काम से छुट्टी भी मिलना वहाँ बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग घरों से निकले वहाँ पर और 10 डाउन स्ट्रीट में जमा हुए, ये बहुत बड़ी बात है। एक बंदा निकलता तो उससे तो गालियां पड़ती हैं यार वो तो ये किस्मत के फैसले होते हैं ना, ये किस्मत के फैसले। नवाज शरीफ की किस्मत में लिखे थे काजी उल कज़ा साहब को कैसे यार काजी उल साहब लगा दिया। अब देखें, काजी उल कज़ा, काजी फाइज ईसा पाकिस्तान की अदलिया की तारीख का एक सियातरीन डब्बा है। वो चला गया। अब देखिए इमरान है, मैं ये हमेशा ये कहता होता हूँ कि आप बदनीति के साथ कोई भी काम करेंगे ना तो अल्लाह ताला उसमें बरकत नहीं डालेगा। आप जहाँ जाएंगे ना दुनिया आपका पीछा करेगी। वाह। और उन्हीं के साथ, काजी के साथ भी यही हुआ। काजी ने तो अपने गले में कतबा लगाया हुआ था, यहाँ पर बोर्ड लटकाया हुआ था बराए फरोख्त यार। अच्छा। हाँ, यहाँ पर तो कुछ लोग ऐसे जो अपनी जबीनों पर उन्होंने अल्फाज करिंदा किए हुए माथों पर,
बराए फरोख्त के, और यहाँ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इमरान खान जैसे लोग। मैं इस मौके पर मैं आपको बताऊं मगीस भाई, मैं पाकिस्तानी इस देखिए, काजी ने कतबा डाला हुआ था अपने गले में बराए फरोख्त, माथे पर अभी भी कुछ लोग अल्फाज किनिंदा किए हुए हैं बराए फरोख्त का। उसके बावजूद मैं पाकिस्तानी अवाम को दाद देता हूँ कि उन्होंने इस रियासती फाशिज्म के सामने, इस जबर के सामने उन्होंने बिकने से, झुकने से इनकार कर दिया है। तमाम प्रोपेगेंडे के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर है। और देखें, एक मैं बात और 50 साल पाकिस्तान की तारीख की पाकिस्तान पर हुक्मरानी किया शरीफ खानदान ने। ये जो शहबाज शरीफ साहब यहाँ बैठे हुए ना, ये इमरान अहमद खान न्याजी को बड़ी हकारत से उसका नाम लेते हैं जनाब, इमरान न्याजी, हकारत से वो उसको नथी करते हैं। किसके साथ? जनरल न्याजी के साथ। तो हजूर वाला वो जनरल था, उसे सरेंडर किया। इमरान खान के जो डीएनए है ना, वो अभी तक जिस वक्त मैं वील कर रहा हूँ, उस वक्त तक उसके डीएनए में जो जरसूमे पाए जाते हैं ना, वो डट जाने वाले, वो बहादुरी के जरसूमे पाए जाते हैं उसके डीएनए के, वो झुकने वाले डीएनए उसके अंदर नहीं। बशारत भाई, बिल्कुल बशारत भाई, ये तो हो गया जलसे जुलूस और एहतजाज, हम आपने पूरा अपडेट भी किया। अब इमरान खान जैसे कह रहे हैं वो डटे हुए हैं, तो आपको लगता है कि कोई बातचीत हुई? जी, मैं उसी तरफ आता हूँ। बड़ी अहम है। वो ये है कि खान साहब के पास, अब देखिए खान साहब, ये मैं कि पिछले कई दिनों से कह रहा था, बल्कि अवैध भट्टी साहब ने, जब मैं एक अपना वीला किया तो उससे पहले मैं बाद में अवैध भट्टी साहब के साथ भी मैं वीला किया, उसमें मैंने कहा जी कि खान साहब के साथ मुज़ाकरात का जो सीन है ना, वो जारी है खान साहब के साथ। ये देखें, मोहसिन नकवी या फैसल वावडा जब मुज़ाकरात होते तो उन्हें कोई नहीं पूछता यार कि आप, इन्हें सिर्फ रखा हुआ है। वो पुराने दौर के कोई बादशाह होते थे ना, तो वो कुछ सरकारें उन्हें रखे होते थे जो आवाज़ें लगाया करते थे ना, खूब फैलाने के लिए, माशरे के अंदर हरास फैलाने के लिए, माशरे के अंदर कि यार ये लोग किसी तरीके से दुबक जाए। तो ये वो लोग हैं। असल में जब बादशाह की जान पर बन आती है ना, तो फिर वो खुद चल के जाता है उसके पास मुज़ाकरात करने के लिए। तो मैंने उस वक्त कहा था कि खान साहब के साथ जो मुज़ाकरात हैं ना, वो हो रहे हैं। तो वहाँ पर मेरे जो व्यूज़ हैं ना, देखने वाले हैं जो, उन्होंने, कई लोगों ने कमेंट्स किया जी कि राय साहब ये तो आपने वैसे ही छोड़ दिया, ये ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर दूसरे दिन तस्दीक की इस बात की मुज़ाकरात के हवाले से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है ना, उसने खुद तस्दीक की कि मुज़ाकरात का लेवल जो है ना वो वहाँ तक है। बल्कि हुकूमती लोगों ने इस वक्त 3 चैनल, रऊफ हसन ने कहा था कि ये मोहसिन नकवी सुपर बात, इस वक्त 3 चैनल काम कर रहे हैं। एक चैनल है मगीस भाई, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो जिन अरकारों का मैंने नाम लिया, एक चैनल ये है, एक इससे ऊपर वाला चैनल है जो सरदार है याद सादक को, और वो चैनल है, और एक उससे ऊपर वाला है जो जिनके बारे में इनको भी पता नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। वो चैनल, वो खान साहब के पास पैगाम लेकर गए जी मगीस साहब कि खान साहब तुसी एक मेहरबानी करो कि तुसा 9 मई की मज़ामत कर छोड़ो। अच्छा। खान साहब ने कहा यार, तो मैंने तो वो मज़ामत जो है वो की है, मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में की है। उन्होंने कहा जी कि वो तो की है आपने, लेकिन ये है कि चले आप कुछ नहीं करते तो एक रिग्रेट। उन्होंने कहा रिग्रेट क्या होता है यार, मैंने की हुई है, वो लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अच्छा, वो किस तरह होगा जी? अच्छा, उन्होंने कहा जी कि हम आपको एक पेपर देते हैं जिस पर आप लिख करना, अपनी जो आपकी क़यादत आएगी आपसे मुलाकात करने के लिए, या यहाँ पर जो पत्रकार आते हैं उनके सामने वो बस ये बात कह दे यार कि मुझे अफसोस रिग्रेट हुआ 9 मई के हवाले से। मामलात यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो खान साहब ने फिर भी कहा नहीं, ये तो मैं नहीं करूँगा, जो गुजर चुका गुजर गया, अब आगे देखें कि इस मुल्क को हमने निकालना है इन मसाइल से और लेकर जाना है। फिर कहा गया जी कि खान साहब को अच्छा 6 माह का वक्त इसको वाइंड अप करने के लिए। उन्होंने कहा जी मैं आपको 8 माह का वक्त देता हूँ। अच्छा, खान साहब ने यह भी कहा कि उन्हें कहा गया खान साहब को कि आप, उन्होंने कहा जी मैं तो जेल में पड़ा हुआ हूँ, तो मैं जेल में अगर हूँ तो मैं पिछले 1.5 साल से जेल में हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो जेल काट रहा हूँ, तो मुझे तो कुछ नहीं होता, मैं जेल काट रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि अच्छा इससे आगे चलें। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात फंसी हुई है। और जो आज जो हम वीला कर रहे हैं, जो 25 की तारीख है ना, ये बड़ी अहम तारीख है। इस तारीख में मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रहते हैं और इसमें
कभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रहते हैं और इसमें कभी भी ये नहीं होता मगीज़ साहब के आप जो है वो दरवाजे बंद करें। एक अच्छा जो लीडर होता है वो हमेशा मुज़ाकरात का दरवाजे खोले रखता है और नामुमकिनात में से वो मुमकिनात के रास्ते निकालता है और फिर वो आगे चलता है। ये आज की इस वक्त तक थी कहानी। तो नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।